गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग। मीन्स प्रजातंत्र में जो लोकतांत्रिक भारत है और जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वहाँ पर लोग किस किस तरह से अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर जो है चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होते हैं और वोट के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों को भाग लेने के लिए कई उनके लिए अन्य तरीके भी होते हैं। जैसे जो लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उनकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं ना। जो सरकार काम कर रही है, अगर सरकार कोई काम कर रही है तो जो लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उसमें भागीदारी कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, रुचि ले सकते हैं। और दूसरा, अगर वो सरकार के काम से खुश नहीं है तो क्या कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं और अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अब देखिए, अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने क्या किया, उसका विरोध बहुत ही तीखे रूप में किया और लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर जो सिग्नेचर कैंपेन्स था वह चलाए। सरकार ने क्या किया, अपने निर्णय के बचाव में कई प्रकार के तर्क दिए, लोगों को जैसे तैसे समझाने की कोशिश करी, लेकिन लोग क्या थे, उनको कुछ समझ ही नहीं आया। अर्थात वह लोग जो है सरकार की बातों को मानना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अंततः सरकार को क्या हुआ, लोगों की जो है बात को मानना पड़ा और बिजली के दाम घटाने पड़े सरकार को, और सरकार को अपना निर्णय जो है बदलना पड़ा, क्योंकि वह आम जनता के प्रति क्या थी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। कई ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा लोग जो है अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को क्या कर सकते हैं, यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में है जैसे धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान और अन्य तरीके। इसके जरिए जो बातें गलत हैं और जो न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जा सकता है। तो बच्चों, प्रतिदिन हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं और कई प्रकार की पत्रिकाएं पढ़ते हैं और टेलीविज़न में भी जो है जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जिम्मेदारियों पर क्या करना चाहते हैं, चर्चा करते हैं जी, कि गवर्नमेंट की जनता के प्रति क्या जिम्मेदारी है। तो जहाँ तक सच है कि लोकतंत्र जो है लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के जो लोग होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि समाज में कई वर्ग के लोग होते हैं और सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। और लोग जो होते हैं, लोगों के लिए भागीदारी का तरीका यह भी है कि वो क्या करें, आंदोलन करें, है ना। तो आंदोलन करने पर वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बात को सामने रख सकते हैं, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे दे। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं और अन्य लोगों की भागीदारी इन आंदोलन के जरिए हो पाती है। अर्थात जो लोग, जिनको जो है कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये लोग क्या कर सकते हैं, जो है अपनी भागीदारी इस प्रकार से कर सकते हैं कि वह क्या कर सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं कि लोगों भागीदारी करके अक्सर आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन के जरिए अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। अगर देश के लोग जो है सजग हैं, है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है सब जानते हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश को कैसे चलाया जा सकता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है ना। तो किस प्रकार से मजबूत होगा कि हम लोग क्या करेंगे, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेंगे और सरकार क्या कर रही है इस काम में लगातार निगरानी रखेंगे, जिससे हमें सुविधाएं समय समय पर उपलब्ध होती रहे। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस जो है गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुककर यह पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला जा रहा है और उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। तो बच्चों, अगर आपके भी अगल बगल में कभी ऐसे जुलूस वाली सिचुएशन होती है तो आपको भी क्या करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए कि आखिर यह सब जुलूस प्रदर्शन क्यों हो रहा है और जनता क्या चाहती है। हम लोग पढ़ेंगे अगली जो वीडियो हमारी है, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स विवादों का समाधान कैसे हो। थैंक यू।